आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शहर की स्थापना के समय ही स्थापित हुआ पुरानी इटारसी का खेड़ापति माता मंदिर। मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है माता पूजन के साथ। रामलीला में किया गया श्री राम के जनकपुरी जाने का मंचन। नगरपालिका अध्यक्ष 2 घंटे बैठे शिविर में जनता से किया सीधा संवाद। यंग ब्रिगेड ने किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का किया स्वागत। स्टेशन प्रबंधक ने रात में किया महत्वपूर्ण कार्यालयों का औचक निरीक्षण। ट्रेनों के संचालन में धुरी का काम करने वाले कार्यालय में नहीं सुरक्षा गार्ड। कोरोना काल के बाद नहीं हुआ सुरक्षा गार्ड के लिए ठेका, असुरक्षित हुआ आरआरआई। और अब खबरें विस्तार से। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र के तृतीय दिवस में मां के दिव्य स्वरूप देवी चंद्रघंटा के विशेष पूजन का विधान है। देवी चंद्रघंटा सतर्कता व ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। वे हमें सीख देती है कि जीवन में परिवर्तन के समय सतर्क रहें, सफलता के लिए परिवर्तनशील स्थितियों में उचित निर्णय सुनिश्चित करें। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र के तृतीय दिवस में मां के दिव्य स्वरूप देवी चंद्रघंटा की विशेष पूजन का विधान है। देवी चंद्रघंटा सतर्कता व ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वे हमें सीख देती हैं कि जीवन में परिवर्तन के समय सतर्क रहें, सफलता के लिए परिवर्तनशील स्थितियों में उचित निर्णय सुनिश्चित करें। माता चंद्रघंटा का यह सार्थक संदेश चरितार्थ होता है पुरानी इटारसी के इस प्राचीन खेड़ापति माता मंदिर की जीर्णोद्धार समिति पर, जिसने नगर विकास में आए परिवर्तन के साथ ही नगर की इस प्राचीन धार्मिक धरोहर के बेहतर विकास के लिए परिवर्तनशील परिस्थितियों में उचित निर्णय लेकर पहले तो माता की मढ़िया का जीर्णोद्धार किया, फिर प्रारंभ किया मढ़िया के स्थान पर विराट मंदिर का नवनिर्माण कार्य, जो बीते 2 दशक से धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर जारी है। लेकिन बीते 5 वर्षों में समिति की कमान संभालने वाले युवाओं ने मंदिर निर्माण की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करते हुए इसकी गति को तीव्र करते हुए विकास के साथ विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इस संदर्भ में मंदिर समिति के प्रमुख सेवादार मयंक महतो बताते हैं कि मुगल काल में जब इटारसी बसी तभी से यह खेड़ापति माता का मंदिर स्थापित है, जिसके नवीनीकरण कार्य का जन सहयोग तेज गति प्रदान करने का कार्य युवाओं ने किया। करीब 200 से 250 वर्ष पुराना यह माता मंदिर आज भी संपूर्ण पुरानी इटारसी का एकमात्र खेड़ापति मंदिर है, जहां शादी विवाह जैसे शुभ मंगल कार्यों की प्रथम पूजा सिर्फ इसी एक धार्मिक स्थान पर होती है। नवरात्र की अष्टमी नवमी तिथि पर तो यहां देवी भक्तों का मेला लगता है। इसी के मद्देनजर मंदिर के बगल से एवं सामने से निकले बड़े नाले को पूरी तरह अंडरग्राउंड कर उसके ऊपर आरसीसी की लंबी चौड़ी सड़क नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही है। ये श्री खेड़ापति माता मंदिर पुरानी इटारसी वार्ड नंबर 4 में स्थित श्री खेड़ापति माता मंदिर है। यहाँ हमारी समिति द्वारा विगत 15 वर्षों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हर साल हम कुछ नया विकास कार्य करवाते हैं। बुजुर्गों से यहाँ के सुना है कि ये मंदिर 200-250 साल पुराना है। यहाँ जो पहले सुविधा थी वो कम मात्रा में थी। हमारी समिति द्वारा यहाँ हर साल हर नवरात्रि पे कुछ न कुछ मतलब ऐसी सुविधा भक्तों के लिए की जाती है, जिससे उनको किसी चीज़ की दुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें मंदिर में दर्शन में एवं पूजा पाठ करने में सुविधा प्राप्त हो। यहाँ अभी माननीय विधायक महोदय जी एवं नगरपालिका के तत्वावधान में यहाँ सामने से अंडरग्राउंड नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो विगत 2 या 3 महीनों में निर्माण का सामने पूरा हो जाएगा मंदिर तक के, तो यहाँ से सामने से भी एक रास्ता चालू हो जाएगा, जिससे मतलब भक्तों को आने में और सुविधा होगी। ये बात जो अपना घाट की तरफ से आता है, जो पिंक सिटी, श्री राम कॉलोनी, गोड़ी मोहल्ला, सरदारपुरा, कावड़ मोहल्ला, तो शारदीय नवरात्र के तृतीय दिवस में यह थी हमारी विशेष प्रस्तुति प्राचीन खेड़ापति माता मंदिर पुरानी इटारसी से। अगले बुलेटिन में फिर आपको नगर के एक प्रसिद्ध मातृशक्ति केंद्र की महिमा से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत ट्रेनों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आरआरआई में सुरक्षा के मद्देनजर
कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में संवेदनशील माना जाने वाला रूट रिले इंटरलॉकिंग कक्ष असुरक्षित है। पहले यहाँ सुरक्षा गार्ड रखने का ठेका होता था, लेकिन कोरोना काल के बाद से उसे रेलवे ने बंद कर दिया है। जबलपुर जोन के भोपाल मंडल के अंतर्गत सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी का रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों के संचालन की ऐसी धुरी है कि सिस्टम में मामूली सी खराबी आ जाए तो सभी दिशाओं की ओर गुजरने वाली ट्रेनों के पहिए थम जाएंगे। इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण RRI की निगरानी मात्र CCTV कैमरों के माध्यम से ही की जा रही है, जबकि यहाँ की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा गार्ड मौजूद होते थे, परंतु कोरोना काल के बाद से यहाँ कोई सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आता है। देखा जाए तो रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए ही प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेनों का संचालन होता है, चाहे वह मालगाड़ी हो अथवा यात्री ट्रेन। बिना RRI के ट्रेनों का संचालन संभव नहीं है। बावजूद सुरक्षा के प्रति लापरवाही समझ से परे है। बताया जा रहा है कि पहले सुरक्षा गार्ड के लिए SNT विभाग द्वारा ठेका दिया जाता था। ठेकेदार की जिम्मेदारी पर सुरक्षा गार्ड 3 शिफ्टों में 24 घंटे चौकसी करते थे। रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम कार्यालय प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर 12 बंगला छोर पर स्थित है। हालांकि प्लेटफॉर्म 7 और RRI के बीच लोहे के जालियों की फेंसिंग है, परंतु कार्यालय के पास स्टेशन मास्टर एवं अधिकारियों के आवागमन को लेकर फेंसिंग खुली है। वहीं इसके दूसरी तरफ लोहे का गेट है, इसलिए 12 बंगला की तरफ से प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वेंडर शॉर्टकट के चक्कर में RRI परिसर से ही आवागमन करते हैं। उनकी जगह यदि यहाँ कोई असामाजिक तत्व अथवा नशे की हालत में घुसकर कुछ गड़बड़ कर दे तो रेलवे को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले RRI सिस्टम में हुई आगजनी के कारण 2 से 3 महीने तक ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। नया RRI सिस्टम लगने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था। बावजूद इसकी सुरक्षा और संरक्षा को लेकर रेल प्रशासन एवं SNT विभाग का गंभीर नहीं होना समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े के तहत सांसद राव प्रताप सिंह ने सांसद निधि से 10 दिव्यांगजनों को रेस्ट हाउस में ट्राई स्कूटी प्रदान की। इस अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती विजया राहटकर, विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, ठाकुर दास नागवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग प्रभारी पंकज जोशी, महिला प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, जिला महामंत्री प्रीति शुक्ला, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्चना पुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे व अन्य मौजूद थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री भाजपा विजया राहटकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा के माध्यम से सेवा पखवाड़ा चल रहा है। संगठन लगातार सेवा के कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा जो कार्य हो रहा है वह देश भर में हमारे सांसदों के माध्यम से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जा रहे हैं। अगर दिव्यांगजनों को थोड़ी सी भी मदद होती है तो वे अपना काम आसानी से कर पाते हैं। सांसद राव प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, उनका सपना रहा है हर गरीब दिव्यांग की मदद की जाए। मैं देश के गिने चुने सांसदों में रहा हूं जिसने सर्वाधिक दिव्यांगजनों को ट्राई स्कूटी प्रदान की है। जो ट्राई स्कूटी प्रदान की गई है उसमें एक महिला दिव्यांग भी शामिल है। इसमें कोई किराने की दुकान चलाते हैं तो कोई ग्राफिक्स का काम करते हैं। हमने ऐसे ही दिव्यांगजनों को समाहित करने की कोशिश की है। रविशंकर केवट इटारसी का खुशी का ठिकाना आज नहीं रहा जब उन्हें चमचमाती हुई सुपिटर, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए होगी, सांसद राव प्रताप सिंह ने प्रदान की। रविशंकर केवट दिव्यांग हैं, वे अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं। उनका कहना है कि 2 माह पहले ही सांसद श्री सिंह को आवेदन किया था। इसके अलावा उन्हें ट्राई स्कूटी मिली। उनके माखन नगर के कोटगांव निवासी श्रवण कुमार भी हैं। श्रवण कुमार किराने की छोटी दुकान चलाते हैं। किराने का सामान माखन नगर से लाने में दिक्कत होती थी। अब सांसद ने ट्राई स्कूटी दे दी है तो काम आसानी से कर सकेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत वार्ड 17 के आंगनबाड़ी केंद्रों में बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता आयोजित हुई। वार्ड क्रमांक 17 केंद्र क्रमांक 3672 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शासन के निर्देश अनुसार शासन के 6 मापदंडों के अनुसार बालक बालिकाओं का चयन 5 कैटेगरी में अंक देते हुए किया गया, जिसमें शारीरिक माप, वृद्धि, निगरानी, स्वच्छता, पोषण आहार, वितरण, टीकाकरण, कृमिनाशक के आधार पर किया गया। पिछले महीनों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के लिए बच्चों का चयन किया गया। पोषण प्रदर्शनी लगाकर पोषण आहार की जानकारी दी। जनप्रतिनिधि राजेंद्र कुमार मेहरा, अटल बाल पालक ताराचंद पटेल के द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कार एवं नाश्ता वितरित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रहीं। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में नर्मदापुरम पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का स्वागत कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सफेद टोपी और व्हाइट शर्ट में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का हेलीपैड पर जाकर स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में नर्मदापुरम पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का स्वागत कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मंजू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आंधी में तूफान में सेवा दल मैदान में, आंधी में तूफान में सेवा दल मैदान में, जय जय कमलनाथ, जय कमल, लालजी देसाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालजी देसाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेलवे जंक्शन इटारसी के स्थानीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए रात 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्टेशन प्रबंधक विभिन्न कार्यालयों की औचक जांच की। हालांकि जांच के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही सामने नहीं आई है। बीती रात रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी कर रहे अधिकारी कर्मचारी तब सख्ते में आ गए जब स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान रात लगभग 12 बजे जंक्शन से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जुझारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर औचक निरीक्षण करने लगे। वह बाइक द्वारा नागपुर रेलवे ट्रैक के किनारे बने रास्ते से होकर वहां पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो जब वह जुझारपुर केबिन पहुंचे थे तो वहां जांच के दौरान कोई अनियमितताएं नहीं मिली। कर्मचारी भी काम करते हुए पाए गए। अक्सर देखा जाता है कि नाइट ड्यूटी के दौरान अधिकारी कर्मचारी आलस आने के कारण काम के प्रति लापरवाही करते हैं। वहां से लौटने के बाद वह ट्रेनों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाने वाले RRI कार्यालय पहुंचे थे। वहां भी उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो वह एरिया कंट्रोल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी सभी अपनी यूनिफॉर्म पर अपना कार्य करते हुए पाए गए हैं। मामूली कमियां मिलने पर उसे बेहतर करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान ने रात लगभग 3:30 बजे तक विभिन्न कार्यालय में पहुंचकर निरीक्षण किया। नगरपालिका द्वारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पवित्र भूमि पर आयोजित श्री राम लीला दशहरा महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन श्री राम द्वारा देवी अहिल्या का उद्धार जनकपुरी से ऋषि विश्वामित्र को मिले आमंत्रण और श्री राम व लक्ष्मण के जनकपुरी भ्रमण की कथा का शानदार मंचन हुआ। शहर में चल रही रामलीला के दोनों ही स्थानों पर लीला के दौरान जब गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम की मोहिनी सूरत देखकर पूरी जनकपुरी निहाल हो जाती है। माता जानकी की सखियां प्रभु श्री राम को निहारने लगती हैं। पूरी जनक नगरी खुशी से झूम उठती है। उधर राजा जनक स्वयं की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके पहले वन में अहिल्या उद्धार का दृष्टांत दिखाया गया। गुरु विश्वामित्र की सेवा में राम लक्ष्मण तल्लीन रहते हैं। इस दौरान जनक पत्रिका मिलती है जिसके माध्यम से सीता स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया जाता है। सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक के दरबार में गुरु विश्वामित्र जाने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान राम लक्ष्मण भी जनक बाजार देखने का आग्रह करके साथ में प्रस्थान करते हैं। गंगा घाट पर स्नान करने पहुँचते हैं। घाट पर सभी पंडों का जमघट होता है। सभी अपने अपने घाट पर भगवान राम से स्नान के लिए आग्रह करते हैं, परंतु गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि जो राम की वंशावली बताएगा उसी के घाट पर स्नान करेंगे। इस पर पंडों के बीच मौजूद राघव पंडा भगवान राम की वंशावली बता ले जाता है और उसी के घाट पर भगवान राम स्नान करते हैं। वहीं दूसरी ओर रास्ते में सदियों पहले से श्रापित होकर पत्थर के रूप में पड़ी अहिल्या भगवान राम के चरण स्पर्श होते ही सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती हैं, जिन्हें यह अभिशाप मिलता है कि त्रेता युग में भगवान राम व लक्ष्मण के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। इस तरह से पत्थर पड़ी अहिल्या एक सुंदर सी स्त्री का रूप पाकर भगवान राम का दर्शन किया। जनकपुर बाजार पहुंचकर भगवान राम व लक्ष्मण बाजार में दूर दराज से आए दुकानों को देखते हैं। बाजार की रौनक इस कदर थी कि सभी लोग अभिभूत हो गए। मुंबई हावड़ा मेल के पेंट्री कार के एक एक्सल बॉक्स में गड़बड़ी होने का मैसेज मिलने पर इटारसी में CNW विभाग द्वारा एक्सल बॉक्स की जांच की गई। हालांकि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, इसलिए ट्रेन को समय पर रवाना कर दिया गया। मुंबई से हावड़ा जाने वाली मेल अपने निर्धारित समय की देरी से इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही CNW विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर R सूर्यवंशी स्टाफ के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के पेंटी कार के सामने पहुंचे थे, जहां पर टीम ने एक्सल बॉक्स की जांच की। जांच के दौरान कोई खराबी सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि भुसावल जंक्शन के पहले पेंटी कार के एक एक्सल बॉक्स का
बोल्ट गिर गया था, जिसकी जांच कर भुसावल में लगाया गया था। इसके बाद उक्त एक्सेल बॉक्स की जांच करने के लिए कंट्रोल द्वारा इटारसी में मैसेज किया गया था। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यहां जांच की गई। एक्सेल बॉक्स सही होने पर ट्रेन समय पर रवाना हो गई। अब तक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
युवा समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस अवसर पर तरुण अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, चंद्रकांत, अतुल, संजय, हरीश अग्रवाल, अनिल मित्तल, मनीष अग्रवाल, दीपक जीडी अग्रवाल, अनेक अग्रबंधु सहित समाज सेवी संजय मेहानी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के जिलाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के नेतृत्व में जिला इकाई द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती लगभग 150 मरीजों को फल वितरण का प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ शरद अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में किया गया। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ की नर्मदापुरम जांच इकाई के द्वारा ग्राम बांद्रा भान के आसरा वृद्धाश्रम में नेत्र शिविर का आयोजन आगामी 1 अक्टूबर को किया जाएगा। उक्त जानकारी इनर व्हील क्लब अध्यक्ष सविता आर साहू ने दी। श्रीमती साहू ने बताया कि सेवा सदन के द्वारा उक्त नेत्र शिविर में मोतियाबिंद, आंखों में सूखापन, ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जांच सहित आंखों की सभी प्रकार की बीमारियों की जांच निःशुल्क रूप से की जाएगी। शिविर में सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे के बीच आंखों की बीमारी वाले अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभ प्राप्त करें। नागरिकों की समस्या के साथ ही पेंशन, समग्र आईडी, संबल कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ सीधे वार्ड में पहुंचकर जनता को देने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत वार्ड 11 और वार्ड 12 में नई गरीबी लाइन चौराहे पर शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पार्षद व सभापति मंजीत कलोशिया, पार्षद अमित विश्वास व कुंदन गौर भी शिविर में बैठे। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने जनता से सीधे समस्या सुनी। यहां उन्होंने वार्ड 11 में एक स्थान पर तत्काल ही पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए और जल विभाग के रविंद्र जोशी को बुलाकर स्थान भी दिखाया। शिविर में वार्डवासी एवं नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। युवा समाज सेवी प्रशांत अग्रवाल को प्रदेश में अग्रवालों के अग्रणी व प्रमुख संस्था मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन पर तरुण अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल, सचिव राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, अनिल मित्तल, मनीष अग्रवाल, दीपक जीडी अग्रवाल, रवि अग्रवाल, सत्यम अग्रवाल, प्रियंक गोयल आदि ने जिलाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को बधाई देते हुए महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डीपी गोयल का आभार व्यक्त किया है। युवा समाज सेवी प्रशांत अग्रवाल को प्रदेश में अग्रवालों के अग्रणी व प्रमुख संस्था मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। 14 वर्ष पूर्व सचखंड लंगर सेवा समिति के मुख्य सेवादार सरदार सुखविंदर सिंह बिंद्रा द्वारा श्री गंगानगर नांदेड़ में लंगर सेवा प्रारंभ की गई थी। उनके जन्मदिवस के अवसर पर लंगर के साथ मीठे हलवे का वितरण रेल एवं प्लेटफॉर्म पर किया गया। इस दौरान समिति सदस्यों द्वारा उनके दिखाए मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया गया। रेलवे अस्पताल की अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर बुधवार को ZRUCC मेंबर राजा तिवारी ने रेलवे अस्पताल सहित रेलवे कॉलोनी न्यूयार्क का दौरा किया। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ से अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात श्री तिवारी ने कही। श्री तिवारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। इसके बाद अस्पताल में सुरक्षाकर्मी लगाए जाने और नया यार्ड क्षेत्र में पुलिस की निगरानी रहे, इसको लेकर वरिष्ठ रेलवे अधिकारी से फोन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि नया यार्ड क्षेत्र में RPF जवानों को पेट्रोलिंग करने के निर्देश तत्काल दिए जाएंगे। इसके अलावा नया यार्ड में इंदिरानगर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वहाँ रहवासियों के घरों में पानी भरा रहा है। रहवासियों को पानी के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण राहगीरों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए ZRUCC मेंबर राजा तिवारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम टेके में न्यू यार्ड स्थित कार्यालय में पहुंचकर उक्त समस्याओं के जल्द निराकरण को लेकर चर्चा की। मध्य प्रदेश के डिप्टी प्रेसिडेंट अनिल सिरवैया द्वारा DC खड़ोदिया को नर्मदापुरम जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडेशन चेयरमैन मिलिंद कामले, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार नर्रा, मेंटर एवं सलाहकार डिक्की डॉक्टर मनोज आर्य तथा मध्य प्रदेश डिक्की प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल सिरवैया द्वारा इटारसी से DC खड़ोदिया को डिक्की का नर्मदापुरम जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री खड़ोदिया को जिलाध्यक्ष बनने पर अनेक लोगों ने बधाइयां दी हैं। अवैध रेत परिवहन को लेकर कई बार RTO के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन शहर के आसपास की सहायक नदियों एवं तवा नदी से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध परिवहन बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सुबह से शुरू हो जाता है, जो कि देर रात तक बदस्तूर चालू रहता है। इक्का दुक्का ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई कर इतिश्री कर दी जाती है।
इक्का दुक्का ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्यवाही कर इतिश्री कर दी जाती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि नदियों का सीना छलनी कर पोकलेन मशीन लगाकर रेत को निकाला जा रहा है। शहर में सुबह से देर रात्रि तक अवैध रूप से रेत का परिवहन बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली और रेत माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शहर में प्रवेश करने के कई रास्तों से यह परिवहन कार्य बदस्तूर अंजाम दिया जा रहा है, जबकि कई बार शासन प्रशासन की टीमें इन अवैध रूप से परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों की धरपकड़ कर चुकी है, लेकिन इन रेत माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इस कार्य को बदस्तूर अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज़ गति से मार्गों पर यह ट्रैक्टर ट्रॉली आज सुबह से देर रात तक दिखाई देती है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियाँ भी आती जाती दिखती हैं। नगर पालिका द्वारा राज्य स्तरीय ढोल प्रतियोगिता का आयोजन 30 सितंबर को जयसन चौक पर किया जाएगा। ढोल पार्टियों को व्यक्तिगत मोबाइल पर सूचना दी गई है। इनामी प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे जयसन चौक पर आयोजित होगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर की स्थापना के समय ही स्थापित हुआ पुरानी इटारसी का खेड़ापति माता मंदिर। मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है माता पूजन के साथ। रामलीला में किया गया श्री राम के जनकपुरी जाने का मंचन। नगर पालिका अध्यक्ष 2 घंटे बैठे शिविर में जनता से किया सीधा संवाद। यंग ब्रिगेड ने किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का किया स्वागत। स्टेशन प्रबंधक ने रात में किया महत्वपूर्ण कार्यालयों का औचक निरीक्षण। ट्रेनों के संचालन में धुरी का काम करने वाले कार्यालय में नहीं सुरक्षा गार्ड। कोरोना काल के बाद नहीं हुआ सुरक्षा गार्ड के लिए ठेका असुरक्षित हुआ आरआरआई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे